नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे झांसी की, जहां प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी द्वारा अपने पति पर लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोप की और दिखाएंगे ललितपुर में कैसे स्विफ्ट डिजायर कार ले उड़े 3 अज्ञात चोर। आगे चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी चतुर्थ महाभंडारे का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। गांव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा विद्युत विभाग को गुमराह कर एक ग्रामीण को मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा रहा है। इस मामले को लेकर आज पीड़ित ग्रामीण ने जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी आरडी फौजी के साथ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ये मामला गुरसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसुवा में रहने वाले बाल मुकुंद का है। जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन में बाल मुकुंद ने कहा है कि उसने अपने ग्राम कैरोखर में ज़मीन खरीदी थी। 21 जून 2024 को उसकी ज़मीन पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा एक खंभा लगा दिया गया, जिसका किराया 1,60,000 रुपये निर्धारित है। ये उसे नहीं मिल रहा है क्योंकि गांव में रहने वाला एक दबंग व्यक्ति बिजली विभाग में फर्जी प्रार्थना पत्र देकर विभाग को गुमराह कर रहा है। प्रार्थना पत्र में तत्काल इस मामले की गहराई से जांच कर निर्धारित किराया दिलाए जाने की गुहार लगाई गई है। क्या मामला है? एक किसान है कैरोखर का, जिसके जमीन में बिजली का खंभा पावर कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया गया था, जो थाना गुरसराय में पड़ता है और तहसील गरोठा। इसमें क्या है कि एक दबंग किस्म का आदमी है गणेश पंडा, जो बीच में टांग अड़ा करके इसके पेमेंट को रुकवा रहा है। इस किसान को मिलना चाहिए 1,60,000 रुपये। तो वो कैरोखर का एक जो बंदा है वो बीच में टांग अड़ा करके इस किसान को परेशान कर रहा है और बिजली विभाग में एप्लीकेशन दे करके उसको रोकने के लिए बोलता है, जिससे उस कमीशन का काम उसको मिल सके। जबकि योगी सरकार में इस प्रकार के जो जितने क्षेत्रीय टाइप के जो भूमाफिया हो गए, गुंडे हो गए, इस प्रकार के बहुत ज़्यादा पनप रहे। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके ऊपर नकेल लगाई जाए, जिससे कि जो गरीब किसान का जो को परेशान करके उनको शोषण करके दबाया जा रहा है, उनको दबाया ना जाए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आज जिलाधिकारी की शरण ली। इस मामले को लेकर नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के पीछे गुमनावारा में रहने वाली पद्मा सेन ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि उसका विवाह 19 मई 2005 को हुआ था। विवाह के बाद से ही उसका पति, ससुर, सास, ननद उसे मायके से 5 लाख रुपए लाने के लिए दबाव बनाते रहे। मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। जब भी वह पुलिस में शिकायत करने के लिए गई तो सभी लोग ये कहकर उसे अपने साथ ले गए कि अब वह कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर मारपीट शुरू कर दी जाती है। वहीं यहाँ तक कि जान से मारने की नियत से उसका गला भी दबाया गया। पद्मा का और क्या कुछ कहना है, सुनिए उसी की जुबानी। पद्मा सेन। क्या मामला है? जी पति का मामला है। पूरा मामला बताइए। जी मुझे ससुराल में परेशान करा जा रहा है, भगाया जा रहा है, मारपीट करी जा रही है और पैसों की मांग करी जा रही है। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? कब से हो रहा है? जी 18 साल से परेशान कर रहे हैं, 5 साल से ज्यादा कर रहे हैं। पैसे लाओ पैसे लाओ। इसके पहले आपने शिकायत नहीं की? बहुत बार कर चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ है? आज यहाँ पे जिलाधिकारी के पास आए हैं, ये तो सुनेंगे, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। क्या महिला ऐसे ही ससुराल के लिए मरते रहेंगे पैसों के लिए? कुछ कार्रवाई नहीं होगी इसके लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत, झांसी। झांसी में आज प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री बंगाल ममता बनर्जी संबोधित ज्ञापन राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजड़िया के नेतृत्व में जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से प्रेषित किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए व उन्हें भारत में शरण दी जाए। जल्दी क्या मामला लेके आए? आज हम लोग बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर, बौद्धों के ऊपर, सिखों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मठों को तोड़ा जा रहा है, गुरुद्वारों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की संपत्तियों में आग लगाई जा रही है, उसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भारत सरकार, जिनकी छवि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरी हुई है,
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी पार्टियां कहती हैं कि बहुत अच्छा मोदी जी का प्रभाव है। तो ऐसे जिन हिंदुओं के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है, सिखों के साथ में ऐसा अत्याचार हो रहा है, बौद्धों के साथ में, उन अल्पसंख्यकों को भारत में शरण दी जाए या वहां पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस मांग को लेकर के हम आए हैं। साथ ही साथ हमने ज्ञापन को प्रधानमंत्री संबोधित के साथ ही साथ राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी दिया है, क्योंकि वो भी अपने आप को जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण कहते हैं। तो उनसे भी मांग कर रहे हैं कि वो सरकार पर दबाव बनाएं। साथ ही साथ अखिलेश यादव जी पीडीए का वोट लेते हैं, तो हम कह रहे चलो अगड़ों को नहीं मानते तो कम से कम दलितों को और पिछड़ों को तो मानते हैं। तो दलित पिछड़े क्या हिंदू नहीं होते हैं? दलित पिछड़ों के साथ भी वहां पर अन्याय हो रहा है। ममता बनर्जी जी, इन सबके नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि कम से कम हिंदुओं की वहां पर रहने वाले प्रत्येक हिंदू परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो और ऐसे लोगों को सीएए के तहत भारत की नागरिकता दी जाए अगर वहां पर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अब वहां पर सरकार का भी गठन हो चुका है। अमेरिका से जो भी महाशक्तियां उनके साथ वार्ता करके सरकार समस्त हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर ललितपुर से है, जहां स्विफ्ट डिजायर कार ले उड़े पल्सर सवार 3 अज्ञात चोर। कार ले जाते हुए 3 अज्ञात चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पुलिस और खंगाल रही शहर के सीसीटीवी फुटेज। अज्ञात कार चोर पल्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर के रिहायशी इलाके से ले उड़े स्विफ्ट डिजायर कार। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अब चोरों की खोजबीन में जुटी है। ये पूरी घटना सदर कोतवाली अंतर्गत की बताई जा रही है। अमन चौहान। क्या हुआ, क्या घटना हुई आपके यहाँ पे? रात में 1:30 बजे घर के बाहर से 3 लोग आए, पल्सर गाड़ी से, वो गाड़ी उठा के ले गए। डिजायर। कौन सी गाड़ी थी? डिजायर कितना मॉडल था गाड़ी? 2021। कौन लोग थे, कोई पहचान में आया? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे दी है लेकिन पहचान में नहीं आई। सीसीटीवी देखी है लेकिन उसका क्लियर चेहरा नहीं आ रहा। कहाँ की घटना है ये? सिविल लाइन चांदवारी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सावन के पवित्र माह नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजक प्रशांत सिंह चतुर्थ महाभंडारा किया गया, जिसमें कार्यक्रम के पूर्व 2 दिन से पहले से चल रही थी तैयारी। शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने के उपरांत भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। चतुर्थ महाभंडारे में हजारों श्रद्धालुओं से अधिक प्रसाद ग्रहण करने को लगी भीड़। चतुर्थ महाभंडारा कार्यक्रम में लगे भक्तों ने डीजे के साथ झूमते नजर आए। वहीं पर आसपास के लोगों ने कार्यक्रम में काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की। वहीं खीर वीरधाम से प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर में आस्था रखते हुए चतुर्थ महाभंडारा विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी धूमधाम के साथ किया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।